टू चैनल। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आए हैं। पहले हमें दो स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं, एक तो रहेगी V20 और दूसरी थी हमारी लार्ज कैप पे रॉब नॉक्सवेल। सो हमें तीसरी स्ट्रेटेजी जिसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। सो मेनली फर्स्ट पॉइंटर रहेगा कि हम लार्ज कैप स्टॉक्स में इसको लगाएंगे और वो भी उनमें से V40 स्टॉक्स। V40 स्टॉक्स कौन से हैं? राइट साइड एक बार आप लिस्ट देख सकते हो, वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा, या तो आप यहाँ से एक बार में स्वाइप कर दूंगा तो आप नोट कर सकते हो 40 स्टॉक्स। और इनमें इनका क्राइटेरिया क्या है? ये अपने अपने सेक्टर के टॉप लीडर्स हैं और लार्ज कैप है। सो दूसरा पॉइंट रहेगा हम 15 to 30% प्रॉफिट टारगेट्स के लिए मेनली ये स्ट्रेटेजी इसी रेंज के बीच में करते हैं। तो नो डाउट थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे 13-14 या कभी कभी 32-35 भी हो सकता है, बट ये मेनली 90-95% ऑफ द क्राइटेरिया रहेगा। और थर्ड है हमारा, हम 3 मूविंग एवरेज यूज करेंगे। सो पहला रहेगा 20, 50 एंड 200। और कैसे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा चार्ट पे, सब कुछ डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे आगे। सो चौथा पॉइंट रहेगा कि बाई सिग्नल रहेगा कैसे कि जब 200 मूविंग एवरेज और 50 उसके नीचे और 20 उसके नीचे रहेगा और उसके नीचे एक रेड कैंडल फॉर्म होगा तो हम वहां पे बाय करेंगे, और सेल सिग्नल इसका वाइस वर्सा रहेगा। सो जल्दी से चार्ट पे देख लेते हैं। मैं एक रैंडम एक स्टॉक ले लेता हूँ। ओके, सो फर्स्ट रहेगा बाटा इंडिया। इसको हम मेन चार्ट पे लगा लेते हैं और यहाँ पे पहले से लगा हुआ है तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको फिर से मैं सिखा दूँ। तो मैंने ये आप ये वाला जैसे मैंने इसको बुक मार्क कर रखा है, तो ऐसे बुक मार्क कर लोगे तो ये यहीं पे रहेगा, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये सिनेमेटोग्राफ का ये सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे 50, 100, 200 है, तो सिंपली इसको चार्ट पे लगा लेना। ओके, जैसे हमें यहाँ पे 50 to 100 एंड 200 है, तो हमें तो वैल्यूज अपने हिसाब से हम भर सकते हैं कि कौन सा चाहिए। ये सब नेम्स है, ओनली नेम्स है, वैल्यू असल यहाँ पे भरेगी। तो ये हमारा 200 लग गया। और यहाँ पे हम स्टाइल में जाएंगे तो हम अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन जो भी कॉमन कर लेते हैं। तो 20 को रख लेंगे हम ग्रीन कलर का और इसको फुल डार्क कर देंगे। रेड। ओके, कर लेंगे। कलर कॉम्बिनेशन सभी एक जैसा रख लेना ताकि जब भी हम आगे आगे इन द फ्यूचर चार्ट डिस्कशन करें तो आपको पता चल जाए कौन सा कलर का कौन सा मूविंग एवरेज है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चार्ट दिखेगा रॉ में। ओके, और जैसे ही इसको लगाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। सो हमारा फर्स्ट पॉइंटर क्या है कि हमें सबसे ऊपर चाहिए। ओके, और पहले ऑल एग्जांपल्स देख लेते हैं, में ही देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे सबसे ऊपर है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है। ओके, और उसके बाद 50 वाली है, उसके बाद 20 वाली है। बट यहाँ पे क्या है कि कोई भी रेड कैंडल इसके नीचे फॉर्म नहीं हुई, तो हमें अभी वेट करना पड़ेगा जब तक कोई रेड कैंडल फॉर्म नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 200 सबसे ऊपर है, 50, 20 उसके नीचे है और उसके नीचे एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे हमारा बाय सिग्नल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ, सिग्नल आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा बाय सिग्नल था इस ट्रेड का। उसके नीचे नो डाउट उसके नीचे बहुत हमें मतलब एक और क्राइटेरिया है, बाइंग प्राइस के नीचे 10% नीचे चला जाता है, ठीक है। फ्यूचर एग्जांपल्स में इसको देखेंगे। तो पे हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, और अब इसका रिवर्स रिवर्स क्या होगा जब यहाँ पे हमारा एंट्री हो चुका है और करंट प्राइस उसको हमें छोड़ देना है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो नहीं रहेगा अभी, उससे 4% ऊपर चल रहा है। तो जैसे ही से नीचे और रेड उसके ऊपर और ग्रीन उसके ऊपर रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल
रेड उसके ऊपर है और ग्रीन उसके ऊपर है और उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है तो हमें वहां पे सेल कर देना है। तो ये ट्रेड करंटली रनिंग है। तो ऐसे ही दूसरे कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं अगर कहीं पे ये बन रहा है तो। इसमें अभी फिलहाल इन द मेकिंग हो रहा है, 200 नीचे ही है। तो आप देखोगे इस पॉइंट पे यहाँ से 200 सबसे ऊपर आया। ओके। और आया यहाँ तक 50 ऊपर था और हमें जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है इस पॉइंट पे सबसे ऊपर आया। और आप देखेंगे उसके नीचे 50 है और उसके नीचे 20 है और उसके नीचे एक रेड कैंडल है। तो एग्जैक्ट पॉइंट ये हमारा रेड कैंडल फॉर्म है। उसके अगले दिन जाके हमें ओपनिंग में बाय कर लेना, तो हमारा बाइंग प्राइस थोड़ा ऊपर रहेगा। ये रहा। और करंटली आप देखेंगे तो स्टॉक अच्छा खासा मूव कर रहा है वहां से। तो परसेंट का प्रॉफिट है, बट इसको जैसे जैसे फॉर्म करेगा हमें क्या चाहिए उसके बाद कि 200 नीचे रहना चाहिए और 50 जब उसके ऊपर चला जाएगा और 20 उसके ऊपर चला जाएगा और कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी वहां पे हमें एग्जिट करना है। तो ये ट्रेड भी अभी रनिंग है। उसके बाद एशियन पेंट्स पे चले जाते हैं। तो एशियन पेंट्स में भी आप जैसे कि आपको पता है कि काफी गिरावट आई है कुछ दिनों में। तो यहाँ पे भी प्रॉपरली एक अच्छा सा सुंदर सा ट्रेड बन रहा है। तो अगर आप इसके और सबसे ऊपर है देखेंगे एग्जैक्टली वहां पे ग्रीन रेड कैंडल बनी है। तो ये ग्रीन है, तो ये हमारा बाइंग पॉइंट है। और इन फ्यूचर अगर आपने कोई ट्रेड मिस कर दिया है और आपको पता नहीं चला और जैसे फिलहाल यहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट था और हम अभी ट्रेड देख रहे हैं और बाइंग और जो करंट प्राइस है वो बाइंग प्राइस से नीचे चल रहा है, तो अभी भी आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि हमें हमारे बाइंग प्राइस से नीचे है। तो इस ट्रेड में अभी भी एंट्री हो सकता है। तो ये मेनली ये रहा वीडियो, मतलब उसका तरीका। मैं एक बार प्रीवियस ट्रेड्स जैसे टीसीएस में मैंने लिया था तो उसका आपको समरी दिखा देता हूँ कि टीसी में यहाँ पे एक रन आया था तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। तो आप अगर देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे सब कुछ थी, हमारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे थे। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ओके एक से हो रहा है और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर हो गई है, उसके नीचे 50 है और उसके नीचे 20 है। और हमें कंडीशन में क्या चाहिए कि रेड कैंडल उसके नीचे फॉर्म होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट आप देखोगे या 40 मुझे एग्जैक्ट याद है 40 उस दिन 409 पे क्लोज हुआ था, अगले दिन 10 पे खुला था तो मेरा 410 बाइंग प्राइस था। हाँ यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 200 सबसे नीचे हो गई, 50 उसके ऊपर हो गई और लार्ज कैप्स हैं तो मैक्स टू मैक्स ये इतना ही फॉल करते हैं, मैक्स टू मैक्स 20 to 30% और उसी में हमारा ये रेंज बनता है। ओके। तो यही इन सारी लिस्ट का बेनिफिशियल है। अब आप देखोगे कि आप बोलोगे कि एच डी एफ सी बैंक ऐसे स्टॉक्स है, आपने इनको नहीं देखोगे कि ये स्मॉल कैप की तरह मिड कैप की तरह 50-50 60% डाउन कर, क्योंकि इनकी मतलब इनकी वैल्यू होल्ड करते हैं मार्केट में। तो अगर मतलब 25-30% आप मैक्स की हो जाए तो ये इनका मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया हो जाता है सब इंस्टीट्यूशन के लिए। एक्सिस बैंक तो काफी देर से अप ट्रेंड में ही है तो यहाँ पे सिग्नल नहीं बनेगा। तो हाँ, करंटली आप देख सकते हो जो मेकिंग है और फ्यूचर यहाँ पे बजाज फिनसर्व है। तो अभी
बीच में है, तो जैसे ही ये क्रॉस ओवर हो जाता है और नीचे मिलता है तो हम यहाँ पे बाय बाय इनिशिएट कर सकते हैं। करंटली डाबर, हाँ एग्जैक्टली, डाबर में यहाँ सिग्नल बना हुआ है, बट कोई भी क्लोज नहीं करी है, तो बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ इनिशिएशन है ये स्टॉक, जैसा आप देखोगे। ओके, क्योंकि 50 उसके नीचे है, 20 उसके नीचे है, बट यहाँ से यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, 200 सबसे ऊपर आई, बट उस पॉइंट से लेकर आप देखोगे एक भी रेड कैंडल 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं करी है, तो हमें उसका वेट करना है, तब तक इनिशिएट नहीं कर सकते। मेरी करंटली यहाँ पे एंट्री चल रही है इस स्टॉक में, और किस बेसिस पे मैं दिखा देता हूँ। ये पॉइंट है एग्जैक्ट यहाँ पे 200 सबसे ऊपर आया, ओके, और वही पॉइंट है जब यहीं पे हमारा ये आप देखोगे यही हमारा इनिशिएशन पॉइंट है, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एंट्री के पास चल रहा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें वेट करना है जब तक, तो और मजे से इसको ट्रेड करना है। आप अभी भी मतलब एंट्री कर सकते हो क्योंकि बाइंग प्राइस के नीचे चल रहा है। देख लेते हैं पूरी लिस्ट में, देख लेते हैं, और ऑफ कोर्स रिलायंस काफी आपको पता किया है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इस अभी भी इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। अभी जो ऊपर चल रहे हैं ऑब्वियसली जब उनमें करेक्शन होगा तभी उनमें बन पाएगा, अभी फिलहाल कोई एंट्री का वो नहीं है इनमें। समझ आया हो, और अगर मैं धीरे से एक बार स्लोली जाके यहाँ से V40 और V40 नेक्स्ट की लिस्ट ले सकते हो, जो कि ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो ये थी आज की वीडियो, होप आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, और मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नॉर्मल जो रिटर्न्स आप मार्केट में आपको ईयरली ये 25 to 30% कैगर आराम से बना देगी, एवरेज कैगर मैं बता रहा हूँ, मतलब 5 साल 10 साल का। और इससे इस स्ट्रेटेजी बहुत मतलब एक्सक्लूडिंग टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट बिकॉज क्योंकि स्विंग ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स में टाइम लगता है, एटलीस्ट आप ट्रेड इनिशिएट करो। और इसको एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया कि हाँ एंट्री मतलब परसेंटेज कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख है, ओके, तो कि आपके पास 10 लाख है, तो आपको 3% ही एक ट्रेड में लगाना है, और मैक्स टू मैक्स अगर कोई स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिलायंस था, पॉइंट से हमारे बाइंग पॉइंट से स्टॉक 10% नीचे आ जाता है, यहाँ पे जैसे 9 होके छुट गया, अगर 10% नीचे आ जाता है तो हम अनदर अनदर 3% ऐड कर सकते हैं, और उसको 3% जैसे यहाँ पे हमारा अनदर 3% ऐड हुआ, और उसको हमारे जब यहाँ से टच करके हमारे बाइंग प्राइस पे वापिस आएगा फर्स्ट बाइंग प्राइस पे, तो उसको वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। और ये हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से बार बार ओके, और ये हमारा 10% का मार्केट है, हमें अनदर 3% ऐड करा, 6 हो गया, और वापस क्लोजिंग प्राइस पे गया, हमने 3% एग्जिट कर दिया, फिर 3 रह गया। और अगर ये ऐसा करता रहता तो हम मल्टीपल टाइम ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टॉक थोड़े टाइम के लिए 3 4 6 महीने के लिए कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, तो हम इस चीज का फायदा इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। तो बट मैक्स हमारा 6% रहना चाहिए किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में ये स्ट्रेटेजी जो हमने तीनों स्ट्रेटेजीज करी है, 6%, वो भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी क्राइटेरिया के हिसाब से। जैसे इस स्ट्रेटेजी का क्राइटेरिया क्या है कि
बाइंग प्राइस के बाद अगर 10% और डाउन चला जाता है तो हम 3% ऐड कर सकते हैं, वैसे नहीं करना। लाइक more than more than a year following this strategy, I can say that it can make like nearly 30% CAGR with very much ease. In the in the struggling years you will hard to follow, but उस स्ट्रगलिंग ईयर का कैगर ये आपको अच्छे ईयर में आराम से कवर कर देगा। और ऐसा है कि हमने इस यहाँ पे जो लिस्ट है वो डाइवर्सिफाइड है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। स्टॉक्स हैं वो सब पीक पे चल रहे हैं तो इनमें नहीं बनेगा, बट एट द सेम टाइम अगर आप एफएमसीजी देखोगे फॉर एग्जांपल एंट्री बनाने जा रहे हैं, जैसे डाबर हो गया, डाबर में एंट्री बनी हुई है, ओके। नेस्ले हो गया, नेस्ले में डाउन ट्रेंड में है, एंट्री एंट्री बनाने मतलब एंट्री के कगार पे है। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, वो भी डाउन है। तो आप देखोगे एक एक सेक्टर अपवर्ड है, एक सेक्टर डाउनवर्ड है। तो क्या होगा कि इनमें एंट्रीज बनेंगी, बाकी सेक्टर जो पीक आउट करेंगे वो गिरना शुरू करेंगे, और कुछ सेक्टर जो बॉटम आउट है वो बढ़ना शुरू करेंगे। और ऐसे ऐसे ही चेंज ऑफ हैंड और चेंज ऑफ लाइक में एंट्री बना हुआ था, ओके। एशियन पेंट जो भी कंजप्शन सेक्टर आप देखोगे नीचे है। शू टाइम में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर एक हाई पीक आउट कर जाता है और आईटी सेक्टर पीक आउट कर जाता है, वो गिरने शुरू होंगे, ये उठने शुरू होंगे, इनमें एग्जिट मिलेगा, वहां पे ट्रेड बनेंगे, वहां पे ऐसे ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स आपका बनता रहेगा। तो ये इस स्ट्रेटजी की खास बात है कि हमने सारे सेक्टर्स लिए हुए हैं, उनमें लगभग तीन चार स्टॉक सब सेक्टर के हैं, जो कि मेन सेक्टर मतलब बड़े सेक्टर के तीन चार। और ऐसे ही चेंज ऑफ हैंड होगा, ऐसे ही स्टॉक्स, क्योंकि सब सेक्टर एक साथ अब बढ़ नहीं जाते, सब सेक्टर एक साथ वो एक साथ ट्रेड्स नहीं देते। तो ऐसे चेंज ऑफ आप देखा कि फार्मा सेक्टर अप है, आईटी सेक्टर अप है, बैंकिंग भी कुछ हद तक अप है। तो ये सेक्टर पिक आउट है, इनमें आपको ट्रेड्स एग्जिट वाले मतलब जो जिन अगर 3 4 5 महीने पहले लिए होंगे तो आपका एग्जिट हो रहा होगा। और सेम एज जो कि आपको कंजप्शन सेक्टर में जैसे एचयूएल हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, टाइटन हो गया, उसके बाद डाबर हो गया, नेस्ले हो गया, इनमें आपको 3 4 महीने से कोई ट्रेड नहीं मिला होगा क्योंकि अपवर्ड था। बट अभी जैसे लेके यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, बट अभी जैसे ही फॉर एग्जांपल सितंबर, अभी 3 महीने हुए हैं, तो वहां पे बॉटम आउट कर रहा है, अपना ट्रेड्स बना रहा है। तो यही यहाँ पे एंट्री मिलेगी। अगले 3 4 महीना में देखोगे कि ये अलग से अपना एग्जिट देते रहेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसे काम करती है। और यू कैन हैव अ ट्राई एंड आफ्टर enjoying you can conclude that it works or not, but I can definitely say it works very much well. Thank you for watching the video.